अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुईमा ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। आइए दुरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजा कर के पेश करें। बड़े बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो अठन्नी चवन्नी बैठी है ना, कचरियाँ बेच रहे हैं ये लोग, ये अगर हमारे बड़े नौजवान आ गए होते तो ये ऐसा खलफ शारी का माहौल नहीं होता। इनको छुपाएं, खामोश करें। बेटा ये नबी की महफिल है नहीं, या तुम्हें खामोश होकर के बैठना, खामोश रहना, अच्छे से सुनना। मेरे इमाम फरमाते हैं कि सबसे ओला व आला हमारा नबी। यार किस नबी की महफिल में आयो? हर कौम अपने मुक्तदा की तारीफ करती है, हमको हर कौम अपने रहनुमा की तारीफ करती है, हर मुक्तदी अपने पेशवा की तारीफ करता है। तुम उस मुक्तदा के मुक्तदी हो, तुम उस पेशवा के मानने वाले हो। कसम खुदा की ज़माना जिसके कदमों में आता है, अल्लाह ने सारी कायनात के ख़जाने जिसके कदमों में डाल दिए हैं। मुख्तार दो आलम जिनको बनाया है, रहमतुल लिल आलमीन जिनको बनाया है, तुम उस नबी के मुक्तदी हो। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अफसोस है अल्लाह ने ऐसा नबी हमें दिया, ऐसा अल्लाह अकबर अपना महबूब हमें दे दिया। कसम खुदा की उसके बावजूद भी हम अपने नबी की शरीयत से दूर। अभी बहुत अच्छा खिताब मौलाना असलम साहब का हुआ, हम खाएं, बच्चों की शादी करें, अल्लाह अकबर, शादी में अपने नबी के कानून का कत्ल हम करें, खड़े होकर के हम खाएं। हमारे पास दो बेटे हैं, दोनों को मास्टर बनाया, क्या किसी बेटे को हाफिज कुरान भी बनाया? नहीं मौलाना, हाफिज कुरान बनेंगे ये छोटे लोगों का काम है। मैं कहता हूँ नबी फरमाते तेरी नजर में बड़ा कोई VIP कोई हो सकता, तो किसी को पेश कर सकता। मौलाना आरिफ साहब क़िबला आज पूरे भारत में निजामत करते हैं। ये पूछे VIP कौन है तो मुख्तलिफ जवाबात मजमे से भी आएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में VIP वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। अल्लाह अकबर। अगर गरीब का बच्चा भी है, बाप रिक्शा चलाता है, बाप अल्लाह अकबर फाबड़ा कांधे पर रख के लोगों की गुलामी करता है, मजदूरी करता है, लेकिन अगर उसका बेटा हाफिज कुरान है, अगर उसका बेटा आलिम दीन है, तो याद रखना विधायक जी का बेटा उसके कदमों में रहेगा और एक मजदूर का बेटा मुसल्ले पे नबी के खड़ा होकर के नमाज पढ़ाता नजर आएगा। इसलिए कि इज्जतें दौलत की वजह से नहीं मिलती, इज्जतें खानदान की बुनियाद पे नहीं मिलती, इज्जतें अल्लाह अकबर प्रॉपर्टी की बुनियाद पे नहीं मिलती। इज्जतें उसको मिलती हैं जो मेरे नबी के दीन को अपने सीने में डालता है। इज्जत उसको मिलती है जो मदरसे के टाट पे बैठ करके कुरान के एक एक हर्फ को रखता है, अपने सीने में महफूज करता है। नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, जो कुरान सीखे और सिखाए। दोस्तों अगर चाहते हो अपनी बर्बादी से हिफाजत, तो कुरान खुद भी पढ़ो, अपनी औलाद को भी कुरान पढ़ाओ। इतना प्यारा नबी हमें अल्लाह ने अता फरमाया कि जिसकी उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआएं की। हजरत ईसा कहते मौला तू मुझे नबी न बनाता बल्कि मदीने वाले का उम्मती बना देते।
उसका उम्मती हमें बनाया, फ्री में उम्मती बन गए। हमें बिल्कुल इसका एहसास नहीं है। हजरात, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, जिसकी ठोकर से मुर्दा जिंदा हो गए। मेरे इमाम का शेर भी कुरान और हदीस का तर्जुमा होता है। मेरे इमाम फरमाते हैं, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सरकार का बचपन है। हजरत दाई हलीमा की आगोश में मुस्तफ़ा हैं। गरीबी दूर हो गई, अमीरी आ गई। हलीमा की किस्मत चमकने लगी, किस्मत का सितारा चमका। एक पड़ोसन आपकी हलीमा के पास आकर के कहने लगी, ए हलीमा, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। शोहर का साया सर से पहले ही उठ गया। एक बेटा छोड़ा था शोहर ने, वो मेरा मुस्तकबिल बुढ़ापे का सहारा। सुबह से शाम हो गई, अभी तक आंख खोल के नहीं देखा है। क्या करूं मैं? बोले क्या करो? किसी तबीब का पता दो या कोई दवा तुम दे दो। मैं तो घर से बाहर जाती नहीं, तुम तो दाई हो, तुम तो शहर शहर जाती हो, तबीबों को भी तुम्हें मालूम है। किसी अच्छे मुआलिज का मुझे एड्रेस दो ताकि अपने बेटे को उसे दिखाऊं, बेटे की आंखें खुल जाएं। हलीमा ने कहा, जा अपने घर से बर्तन लेकर के आ। गई वो औरत बर्तन लेने के लिए, लेकर के आई। कहा, लो हलीमा, मैं तो दवा लेने आई थी, तुमने तो बर्तन मंगाया है। बर्तन जब सैयदतूना हलीमा सादिया को दिया, कहा ठहरो मैं अंदर जाती हूँ। अंदर पहुंची, उसमें पानी लेकर के आई। कहा जाकर के इस अपने लाल को पानी पिला दे, अपने बेटे को पानी पिला दे। वो आपकी पड़ोसन, आपकी हमशीरा, अल्लाह अकबर, आपका अता करदा पानी जब लेकर के अपने बेटे के करीब पहुंची है, जिस बच्चे ने सुबह से शाम तक आंख नहीं खोली थी, जैसे कि हजरत हलीमा का दिया हुआ पानी आपकी पड़ोसन ने अपने लाल के हलक में डाला। पानी हलक से नीचे जब उतरा है, शिकम में पहुंचा है। जिस बच्चे ने सुबह से शाम तक आंख नहीं खोली थी, अब वो बच्चा आंख खोल के माँ के चेहरे को देखता है। बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, बच्चा मुस्कुराता है। जैसे ही बच्चा मुस्कुराया, औरत की जान में जान आ गई। बच्चे को बगल गिर किया, अपने नूरे नजर को सीने से चिमटा लिया, सीने से लगाया है, बच्चे की उंगली को पकड़ा है, हलीमा सादिया के कदमों में ला करके डाल दिया। अर्ज करने लगी, हलीमा, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, मेरा लाल जिंदा रहेगा, मेरा नूरे नजर जिंदा रहेगा, मेरा लख्ते जिगर जिंदा रहेगा, मेरा बेटा हयात से रहेगा, मैं जिंदा रहूंगी। हम तेरे एहसान के नीचे दबे रहेंगे। ए हलीमा, ये तो बता, आखिर तूने उस पानी में हयात का कौन सा नुस्खा मिला करके दिया था? कौन सी दवा को घोल के दिया था? किस माजून को मिला करके दिया था? क्या मतलब? कहा, बहन, मेरी हमशीरा हलीमा सुबह से शाम तक बेटे ने आंख नहीं खोली थी। बेटा मौतो जिंदगी की जंग लड़ रहा था। अल्लाह अकबर, मैं डर रही थी कहीं मेरा बेटा भी मेरे शोहर के पास ना चला जाए, कहीं बेटे का भी, अल्लाह अकबर, बेटे का भी साथ न छूट जाए। मैं डर रही थी, न जाने कैसे कैसे ख्यालात और तसव्वुरात की जिंदगी में जा रही थी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ए हलीमा सादिया, तेरा पानी जो तूने मुझे दिया, बच्चे के हलक में डाला, हलक से पानी नीचे उतरा, शिकम में पहुंचा था, पानी का पेट में पहुंचना था। बेटा आंखें खोल के मुझे देख करके मुस्कुराने लगा। मेरी सांस में सांस आई, जान में जान आई। बेटे को सीने से लगा लिया, अब तेरे कदमों में ला करके डाल दिया है। तू बता दे बहन हलीमा, आखिर तूने पानी में हयात का कौन सा नुस्खा मिला करके दिया था? कौन सी दवा को घोल के दिया था? मैं इन उलमाए किराम की जूतियों को अपने सर का ताजे जर्री बना करके आला हजरत के इस शेर को आपकी समातों की दहलीज पर रखूंगा। देखूंगा कौन सा ऐसा मेरे नबी का सच्चा आशिक है जो इस शेर का इस्तकबाल करेगा, उठ करके नारा लगाएगा। जब हलीमा सादिया से आपकी पड़ोसन ने इतना कहा था, पानी बेटे के पेट में पहुंचा, बेटा मुस्कुराने लगा। ये बता, तूने पानी में हयात का कौन सा नुस्खा मिला करके दिया था? हलीमा सादिया ने कहा, मैंने किसी दवा को मिला के न दिया, किसी हयात का नुस्खा घोल के न दिया, बल्कि मक्के से जो बरकत वाला बच्चा मोहम्मद को लेकर के आई हूँ, उसके तलबों का धोबन मैंने
दोनों हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शाहजी मियां हुजूर, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम रजा मंजरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई बाबा ये मेरे खानदान के मौलाना आरिफ साहब ये तो नारा लगाएंगे। मैं देखता हूँ आपको किसी का नारा याद है या नहीं है? किसी के नारा याद? रंग पैदा कर दिया जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये नारे का असर इंशाअल्लाह भी 1-2 मिनट के अंदर पीछे पहुंचेगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है। सुन्नी तो निस्बत वाला ना, ये निस्बत उधर पहुंचेगी। अब ये निस्बत इनके पास जो इधर से आ रही है, इन्हें डायरेक्ट फैजान मिल रहा, अब इधर से उधर जाएगा। अल्लाह अकबर। गौर फरमाए मुसलमानों, आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या क्या ना दिया, हमें सब कुछ दिया। जमीन हमारे पास, मकान हमारे पास, औलाद जैसी नेमत हमारे पास है कि नहीं है? गर्मी में अल्लाह अकबर ठंडा पानी, घर घर के अंदर फ्रीज है कि नहीं है? अरे बोलो, ठंडा पानी ये अल्लाह की नेमत है। तुमने पी लिया, क्या तुमसे सवाल नहीं होगा? अल्लाह अकबर। ये जो बिरयानी खाई है, क्या इसका सवाल नहीं होगा? ये जो कोरमा खाया है, क्या इसका सवाल नहीं होगा? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक एक लुक़मे का सवाल होना है, एक एक लुक़मे का हिसाब देना है, ठंडे पानी का हिसाब देना है। पढ़ो तुम लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम की तफसीर में जाओ तो सही, आपको पता चलेगा। ठंडे पानी का हिसाब देना है, कोरमे का हिसाब देना है। मेरे दोस्तों, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। गर्मी का मौसम है, ऐन दोपहर के वक्त सारे लोग अपने घरों में महवे इस्तिराहत आराम कर रहे हैं। मेरा नबी अपने काशाने से निकल के मदीने की गली गलियारों में गर्दिश कर रहा है। मुस्तफ़ा दोपहर के वक्त मदीने की गली में टहल रहे हैं। सय्यदुना अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक भी अपने घर से निकले। मुस्तफ़ा की नजर अबू बकर के चेहरे पे और अबू बकर की नजर नबी के जमाले जहां आरा पे। नबी ने अबू बकर को देखा, अबू बकर ने नबी को देखा। अर्ज करते सरकार, दोपहर का वक्त है, लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, इस चिलचिलाती धूप से बच रहे हैं, सूरज की तमाशत से बचने के लिए अपने घरों में लोग आराम कर रहे हैं। मेरे आका आप हैं कि आप अपने घर में नहीं बल्कि मदीने की गली में गर्दिश कर रहे हैं, मदीने पाक की गली में टहल रहे हैं। सरकार ये तो बताएं, आपको किस चीज ने घर से बाहर का रास्ता दिखाया? आपको किस चीज ने घर से निकाला? मेरे नबी फरमाते, अबू बकर तुम बताओ, तुम्हें किस चीज ने घर से निकाला? आखिर मैं घर से निकला हूं तो तुम भी तो घर से निकले हो। तुमने घर में आराम क्यों नहीं किया? तुम अपने घर में आराम क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर तुम भी तो मदीने की गली में टहल रहे हो। अबू बकर सिद्दीक कहते, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए हैं सरकार, इस हलक से नीचे कोई लुक़मा नहीं उतरा है, शिद्दत भूख ने परेशान किया है। आका इस नियत से घर से निकला हूँ, कोई गुलाम मिलेगा आपका, कोई मुसलमान मिलेगा या रसूल अल्लाह, कोई भाई मिलेगा मेरा। कुरान कहता इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई है। ये मदरसे की तालीम है। मदरसा तासुब इलाका और इलाका बंदी और तासुबबाजी का दर्स नहीं देता। मदरसा कहता तू गोरा हो या काला, अरबी हो या अजमी, अगर नबी का दामन तेरे हाथों में है तू मेरा भाई है। इसलिए के कसम खुदा की मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था हज्जतुल विदा के मौके पे, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज तुम पे तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया और अल्लाह तुमसे राजी हो गया, दीन इस्लाम से राजी हो गया। इस्लाम ऐसा पाकीज़ा मजहब है, हर मजहब वाला कहता है मेरा मजहब अच्छा, मेरा मजहब अच्छा, मेरा दीन अच्छा, लेकिन मुसलमान उस दीन को कबूल करता है, मुसलमान उस दीन को मानता है जिस दीन की ताईद खुदा कर रहा है। अल्लाह कह रहा है दीन इस्लाम सबसे अच्छा, मजहब इस्लाम सबसे आला है। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह तुमसे राजी है दीन इस्लाम से। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी ने एक बलबला अंगेज खिताब किया था। मुस्तफ़ा फरमाते आज
दीन मुकम्मल तो हो गया, लेकिन किसी अरबी को अजमी पे कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना मेरा कलमा पढ़ते हैं वो आपस में भाई भाई है। मोमिन मोमिन का आईना है, मुसलमान मुसलमान का आईना है। नबी ने इरशाद फरमाया था, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अगर तुम फजीलत एक दूसरे पे ले जाना चाहते हो, बरतरी ले जाना चाहते हो, इज्जत दूसरे पे ले जाना चाहते हो, तो गोरे और काले की बुनियाद पर इज्जत नहीं दी जाएगी, अरबी और अजमी की बुनियाद पर इज्जत नहीं दी जाएगी। इज्जत उसको दी जाएगी जो तहज्जुद भी पढ़ेगा, इज्जत उसको दी जाएगी जो नमाज पंजगाना भी पढ़ेगा, इज्जत उसको दी जाएगी जो हज भी करेगा, इज्जत उसको दी जाएगी कैपेसिटी के बावजूद अल्लाह अकबर ज़कात अदा करेगा, इज्जत उसको दी जाएगी जो अपनी इज्जत का ताज अपनी माँ के कदमों में डाल देगा। अल्लाह उसको ऊंचा कर देगा, अल्लाह उसको बरतर कर देगा, अदना को आला बना देगा, नाकिस को कामिल बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही बहुत अच्छे। आज मैं कहना चाहता हूँ, जो सरपंच है कान खोल करके सुन ले। चेहरे देख करके फैसले देते हो, चेहरे देख करके पंचायतें करते हो, अपना है तो उसके हक में फैसला ये नहीं, इस्लाम इसको नहीं कहता। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह कोई मेरा भाई मिले, उससे दुआ सलाम हो, तो वो मुझसे कहे खाना नहीं खाया तो खाना खा लो, मैं कहूँगा खिला दो। इस वजह से निकला हूँ सरकार। मेरे नबी फरमाते, अबू बकर जिस भूख ने तुझे निकाला ना, उसी भूख ने मुझ मोहम्मद को भी घर से निकाला, उसी भूख ने निकाला मुझे। इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, इतने में हजरत उमर फारूक आजम भी आ गए। हजरत उमर ने कहा, मेरे आका आप आराम नहीं कर रहे, आप घर से बाहर हैं। अबू बकर तुम्हें क्या हुआ, तुम भी बाहर, सारे लोग घरों में आराम, किस वजह से निकले आप? फिर नबी ने फरमाया, उमर तुम बताओ तुम किस वजह से आए हो? अगर हम घर से बाहर हैं तो तुम भी तो घर से बाहर हो। कहते हैं सरकार 3 दिन हो गए। कितने? ऊंचा बोलो, ऊंचा। 3 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया। इरादा हुआ कि कोई मिलेगा, दुआ सलाम होगी, कहेंगे खाना खा लो, तो मैं कहूँ खिला दो, मिलेगा खाना। अल्लाह अकबर। आज तो मियाँ किसी पड़ोसी को क्या खिलाएगा, माँ बाप को खिलाना तैयार नहीं है। सही बात। हाँ, जिस माँ ने अपना खून जिगर पे लाया ना, डॉक्टर कह रहे डिब्बे का पिला दे, तू मर जाएगी, दुबली हो जाएगी ना। मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन अपने बेटे को अपना दूध पिलाऊंगी, डिब्बे का नहीं पिलाऊंगा। उस माँ से अब जो लारा ना खरीद के, कोई सेब कुछ और कोई जो भी फल लेकर के आ रहा, उसी बूढ़ी औरत से छुपा करके ला रहा। लो मैडम सेब लो, लो मैडम केले लो, लो अनार भी लो। अब मैडम भी इतनी चाको चौबंद है, सब फ्रीज में, ए टू जेड सब फ्रीज में, केला फ्रीज में, सब फ्रीज में, सब। कितना अच्छा होता घर के अंदर जो पहला फल आता, सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाता। तेरी पूरी दुनिया भी चमकती, तेरी आखिरत भी चमकती। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर ने जब इतना कहा ना, नबी फरमाते, उमर जिस भूख ने तुझे घर से निकाला ना, उस भूखी ने मेरे अबू बकर को और मुझे भी घर से निकाल दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, नबी फरमाते, उमर आ जाओ तुम भी, अबू बकर तुम भी मेरे साथ आ जाओ। नबी चले हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अयूब अंसारी की नजर पड़ी है, सरकार का जमाले जहाँ आरा देखा है, अबू बकर की जियारत की है, हजरत उमर फारूक आजम की जियारत की है। कहा सरकार
सरकार मेरा दिल चाहता है आप मेरे मेहमान बन जाएं। मेरे नबी फरमाते ये तो हम चाह ही रहे थे, ये तो अबू बकर चाह रहे थे, ये तो उमर चाह रहे थे। चल दिए तीनों नुफूसे कुदसी। अल्लाह अकबर। हजरत अयूब अंसारी के मकान पे पहुँचे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चहीते गुलाम हजरत अयूब अंसारी अर्ज करते सरकार आप ठहरे। वो बाग में गए और अंगूर के कुछ खोशे लेकर के आए, सरकार की बारगाह में पेश कर दिए गए। सरकार मैं जाता हूँ मेरे आका, मेरे यहाँ बकरी है, बकरी को ज़िबा करता हूँ, इतने आप ये अंगूर तनाबुल कर लें, अंगूर खा लें। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया अयूब तुम बकरी तो ज़िबा करना, लेकिन एक बात का ख्याल करना, बकरी के अगर छोटे छोटे बच्चे हों तो उनका ख्याल करना। अगर बकरी के छोटे बच्चे हों तो बकरी को ज़िबा न करना, बकरी को न काटना। अल्लाह अकबर। गौर तो करो यार, मेरे नबी जानवरों का कितना मतलब क्या है लिहाज कर रहे हैं, कितना ख्याल कर रहे हैं। जो मेरा नबी, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बकरी के बच्चों को बकरी से जुदाई अल्लाह अकबर गवारा नहीं कर सकते, एक माँ से एक बेटे की जुदाई कैसे गवारा कर सकते हैं। और लोगों ये हकीकत पूछो, हजरत मौलाना आरिफ साहब क़िबला यहाँ तशरीफ फरमा है, हजरत कारी शफी साहब क़िबला, हजरत कारी असरार साहब क़िबला, हजरत मौलाना असलम साहब, ये तमाम तर उलमाए किराम, इनसे पूछो तो सही एक दिन ऐसा आने वाला है कि मेरा और आपके ये नाजुक सा बदन जब इससे रूह इस तन से जुदा हो जाएगी, हम मुर्दा बेजान हो जाएंगे, लोग हमें नहलाएंगे कफनाएंगे, उसके बाद कब्र में हमको लिटा देंगे, ऊपर मिट्टी नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी। अल्लाह अकबर। अगर कोई छोटा सा सुराग भी बाकी रह गया, का साहब तख्ते कम पड़ गई, सुराग बाकी है, का लाओ पत्ते डाल दो, पत्ते तो सुराग को बंद कर दिया गया, साफ पत्तों से भी नहीं ये छुपा है, का लाओ कोई कपड़ा लाओ, कपड़ा डाल दिया गया, एक भी सुराख ऐसा नहीं जो बाकी रह गया, सारे सुराखों को बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। अंधेरा ही अंधेरा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बाप ने बेटों के लिए रातों दिन को एक कर दिया, ओवर टाइम भी काम किया। अल्लाह अकबर। बेटा बाप के साथ कब्र में न गया, भाई भाई के साथ कब्र में न गया, रिश्तेदार के साथ कब्र में न गया, बल्कि रिश्तेदार कब्र तक गए, कराबतदार कब्र तक गए, दादा पोते के साथ कब्र तक गया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लोगों ने मिट्टी को डाला है, मनो मिट्टी के अंदर तुझे लिटा दिया है, पता चला तेरे बाप की मोहब्बत दम तोड़ गई, तेरे भाई की मोहब्बत दम तोड़ गई, अब तू बेबस है, तू बेसहारा है। अल्लाह अकबर। तू मदद के लिए पुकारे, बाप नहीं आ रहा है, तू मदद के लिए पुकारे, भाई को भाई नहीं आ रहा है, तुझे जरूरत थी किसी को सहारा देने वाले की, तुझे जरूरत थी कोई आए तुझे सहारा दे, तुझे जरूरत थी कोई आए तेरा आसरा बन जाए, तुझे जरूरत थी कोई आए तेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम कर दे। तेरा बाप तो ना आ सका, तेरा भाई तो ना आ सका, जिस रसूल के मदरसे में तू बैठा है, जब तू परेशान था, कब्र के अंदर तड़प रहा था, बिलक रहा था, मदीने से कमली वाला मेरा पैगंबर, आमना का लाल, मदीने का ताजदार, मदीने से तेरी कब्र में तशरीफ लाया है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा, नबी आएंगे तो सवेरा होगा। नबी फरमाएंगे उम्मती घबराने की जरूरत नहीं है, नबी फरमाएंगे उम्मती परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू ही तो था जब जामिया रज़विया अज़ीज़ुल उलूम में जलसा हो रहा था, बिस्तर छोड़ के बैठा था, मेरे 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 नाइबीन की बातें सुन रहा था, मेरी बातें सुन के मचल रहा था, मेरी बातें सुन के तड़प रहा था, कभी नाज सुन के तड़प रहा था, कभी तकरीर सुन के तड़प रहा था, कभी सैयद साहब का चेहरा देख के तड़प रहा था। ऐ मेरे गुलाम, तू मेरी मोहब्बत में दुनिया में तड़पता रहा, दुनिया में मचलता रहा, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ले देख ले, मेरा दीदार कर ले, उम्मती दीदार करेगा, मचलेगा। मौलाना आरिफ साहब कहते थे 3 सवाल कब्र में होंगे, पहला सवाल तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है, तीसरा सवाल बता 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 इनके बारे में क्या कहता था।
था, सुना था आज के जलसे में, सुना था कल के जलसे में, सुना था बरसों पहले 3 सवाल कब्र में होंगे। अल्लाह अकबर, सुना था। इल्म यकीन है, इल्म यकीन है नबी के बारे में सवाल होगा, देखा नहीं, इल्म यकीन है। लेकिन आज कब्र में पहुंचा है तो अल्लाह अकबर, ये इल्म यकीन ऐनुल यकीन में बदल गया। आंख से देख रहा है नबी का जलवा, आंख से देख रहा है मदीने वाले के जमाले जहारा को, जो मौलाना आरिफ साहब ने कहा था, कारी असलम ने कहा था, उलमाए अहले सुन्नत ने कहा था, ये आला हजरत के सिपाहियों ने कहा था कि नबी आएंगे, कब्र चौड़ी होगी, कब्र में उजाला होगा। नबी आ गए, ऐनुल यकीन हो गया। और जब कब्र चौड़ी हो गई, उजाला उजाला हो गया, तो ये हक़ुल यकीन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी मियां हुजूर, फैजाने शराफत मियां हुजूर, जामिया रज़विया अज़ीज़ुल उलूम, जश्ने दस्तारबंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम रजा मंजरी। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, मैं एक सवाल करूं मौलाना सानिब साहब, आग का काम क्या? आग का जोर से बोलो, आग का काम क्या है? जलाना। जोर से बोलो, क्या है? जलाना। ये इल्म यकीन है। और जब किसी चीज को जलते देखा, ये ऐनुल यकीन हो गया। और किसी दिन खुद ही जल गए तो ये हक़ुल यकीन हो गया। सुना था कमेटी वालों नबी आएंगे, इल्म यकीन था, आंख से देखा है जो कहा था उलमा ने वही हुआ। और नबी आ गए तो कब्र कुशादा भी हो गई, फैज भी मिल गया। तो आज हक़ुल यकीन हो गया, नबी आए हैं। बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक्कर मीठी नींद सुलाती। सो जा मेरे उम्मती, सो जा, सो जा, तूने अपने माँ बाप को छोड़ा, सो जा, मैं आ गया तेरी कब्र में। मरकद में बंदों को थपक्कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन। लोग चाहते हैं ये बिल्डिंग कैसे बन गई, गिरा दो, ये कैसे चमक रहा है, इसे मार दो, कौन बचा रिया तुम्हें? आदमी अपने दुख से परेशान नहीं है जितना कि सुख से परेशान है। कारी साहब, कारी असरार साहब, कि मियाँ ऐसा तावीज दे दो मेरी चले या ना चले, मेरे पड़ोसी की दुकान में बिल्कुल ताले पड़ जाएं। हाँ, ताहश्र जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने का भी सामान यही है। किरदारो अमल ऐसा बना लीजिए अपना, हर शख्स पुकार उठे कि मुसलमान यही है। चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर, आका के गुलामों की तो पहचान यही है। तू अपनी पहचान भूल गया, तू तो दूसरों को गिराने से बचाने का काम करता था। पत्थर पड़ा तो उसे हटा रहा है, और आज तो दूसरे की टांग खींच रिया। कोई मदरसे का काम कर रहा तो उसकी मुखालफत कर रहा, बोले देखो खा रहे हैं। वो लोगों, तुमसे भी मैं एक बात कहूंगा, जो दीन का काम करता ना, इसमें रुकावटें आती हैं, इसमें लोग गालियां भी देते हैं, तो अपनी ताकत का इजहार न करना, बल्कि नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूना समझ करके जी आगे दीन का काम बढ़ाना। तैश में आकर के इस्तीफा दे के न भाग जाना, मुस्तफ़ा के चमन को बर्बाद ना होने देना। अल्लाह के रसूल के घर में आप खिदमत दीन करेंगे, सच्ची नियत से काम करेंगे, इंशाअल्लाह यहाँ भी सिला मिलेगा, वहाँ भी सिला मिलेगा। बेशक बेशक, दुनिया भी रोशन होगी, तेरी कब्र भी रोशन होगी, तेरी आखिरत भी रोशन होगी। रुकावटें आए आने दो, लोग गालियां दे देने दो, अपनी गालियां, उनकी गालियां सुनकर तुम इग्नोर करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा गाली देने वालों के चेहरे खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, मुंह बंद हो जाएंगे। कल तक जो तुझे गालियां देते थे, तेरे काम देख करके अब वो तुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। हकीकत छुप नहीं सकती, हकीकत जरूर आश्कारा होती है, हकीकत कभी नहीं छुप सकती मेरे भाइयों। मैं अर्ज कर रहा था, मुसलमान का काम किसी को गिराना नहीं है, किसी को दबाना नहीं है। मुसलमान का काम है किसी बेसहारे को सहारा देना। लाखों बलाएं, मेरे इमाम फरमाते हैं, आला हजरत के शेर हैं,
लाखों बलाएं, करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते हैं। लाखों बलाएं, करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते हैं। तवज्जो आपकी, खत्म कर लूं और सुनोगे थोड़ी देर? अरे सुनोगे तो ऐसा नहीं, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह और लहद के बोलो या रसूल अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज कर रहा था, सैयदुना अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अर्ज करते, मेरे आका ये अंगूर के खोशे हैं, आप इनको तनावुल कर लें। या रसूल अल्लाह ये बकरी है, मैं इसको ज़िबा कर लूं। नबी ने फरमाया, अय्यूब अगर बकरी के बच्चे छोटे छोटे हों तो तुम ज़रूर उनका ख्याल करना, फिर हमारी ज़ियाफ़त के लिए बकरी को ज़िबा न करना। मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूँ यार नबी, एक बकरी के बच्चों की जुदाई हमारा नहीं कर रहे हैं। अगर तूने अपने बाप को छोड़ के तूने कब्र में गया है तो तेरी कब्र में उजाला मदीने वाले को करना है। तेरी कब्र की तारीकी को छांटना मदीने वाले का काम है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्ज करते मेरे आका बकरी के बच्चे नहीं है या रसूल अल्लाह, बकरी के बच्चे बड़े हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते तो ठीक है। अय्यूब अंसारी ने बकरी को अपने हाथों से ज़िबा किया, बकरी की अल्लाह अकबर गोश्त की बोटियों को बनाया। हज़रत अय्यूब अंसारी ने अपनी शरीके हयात को कहा, ऐ शरीके हयात जल्दी मेरे नबी के लिए खाना बना करके तैयार कर दो। हजरत अय्यूब अंसारी की बीबी भी बड़ी खुश है। अल्लाह अकबर। खाना बना करके तैयार कर दिया गया, खाना तब दस्तरखान पे लगाया गया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने रोटी पचन बोटियों को रखा, शोरबे को रख करके फरमाया, अय्यूब ये रोटियां हम बाद में खाएंगे, अय्यूब तुम्हारा खाना बाद में मैं खाऊंगा, मेरा अबू बकर बाद में खाएगा, मेरा उमर बाद में खाएगा। ये हकीकत है अय्यूब। अगर मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अबू बकर ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, उमर ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो घर के अंदर रहने वाली मेरी बेटी सैयदतुन निसाइल आलमीन खातून जन्नत हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरी बेटी घर के अंदर 3 दिन से फाका कर रही है। अय्यूब पहले मेरी बेटी को खिला दो, उसके बाद हम ये खाना खाएंगे। और लोगों, मेरे नबी ने खाना खाया, खाना खाने के बाद इरशाद फरमाया, अबू बकर कान खोल करके सुन लो, उमर कान खोल करके सुन लो, इस खाने का और ठंडा पानी जो तुमने पिया, इस पानी का भी हिसाब देना है, इस खाने का भी हिसाब देना है। एक एक निवाले का हिसाब देना है, एक एक ठंडे पानी के गिलास का हिसाब देना है। नबी के जलसे में आने वालों, मदरसों में यही तो पढ़ाया जाता है, मदरसों में यही सिखाया जाता है, खाने को किस अंदाज में खाना है। यही खाना कि तू पेट भर के खाए, तेरे बच्चे पेट भर के खाएं, तेरे पड़ोसी के बच्चे भूखे रहे तो तेरे लिए खाना जायज नहीं रहा। नबी की तो ये तालीम है कि जब तेरे यहां गोश्त की तरकारी बने तो उसमें पानी ज्यादा कर ले ताकि शोरबा ज्यादा हो जाए, फिर उसके बाद गौर कर, तदब्बुर और तफक्कुर से काम ले। तेरे पड़ोस में तेरे शोरबे का मुस्तहिक कौन है, उसके घर शोरबा भेज दे ताकि तेरे बच्चे गोश्त से खाए तो पड़ोसी के बच्चे शोरबे से खा के सो जाएं। ये हमारे नबी की तालीम है, ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। आज मेरे दरवाजे पे मेरा बाप हाथ फैलाए दवा के लिए, पर्चा दिखाए बेटे को, बाप कहे साहब मैंने कई हफ्तों से तुम्हारे पर्चों के दवाई दिलाई खरीदी, मेरी पॉकेट में जान नहीं है, अब दूसरे भाई से जाकर के कहो। दूसरे के दरवाजा वो कह रहा साहब मेरे पास नहीं है, तीसरे से जाकर के भिखारी बन गया। जो कौम अपने बाप को धक्के दे सकती है वो किसी बेवा को सहारा कैसे देगी, वो किसी यतीम के बच्चे का सहारा कैसे बनेगी। तेरे मेरे नबी की तालीम
तो ये है, आमना का लाल कब जब बैठता था अल्लाहु अकबर हरम शरीफ के अंदर, आने वाला यहूदी भी था तो मुस्तफ़ा उसकी भी गोद भरते थे, आने वाला खैर भी होता था, नबी की बारगाह से वो भी अल्लाहु अकबर फैसले करके जाता था। एक यहूदी बच्चे का किस्सा मुझे याद आता है, अल्लाहु अकबर यतीम था, माँ के जिस्म पे फटा कपड़ा देख करके बोला, माँ इजाजत हो परमिशन दे, तेरे जिस्म पे फटा कपड़ा देख करके मेरा चेहरा शर्म से झुक जाता है, तू इजाजत दे चचा से तेरे वास्ते कपड़ा लेकर के आओ। माँ ने कहा बेटा तेरा चचा कपड़ा नहीं देगा हमें, कहा ना माँ इजाजत दे, आखिर मेरा चचा ही तो है। छोटा सा बच्चा जिद करता है, माँ ने इजाजत दी, पहुंचा है चचा के दरवाजे पे, चचा आया है धक्का दे करके वापस किया ये कहते हुए, मनहूस वापस हो जा, कहीं तेरी नहूसत की वजह से मेरे बच्चे भी यतीम ना हो जाए। अल्लाह अकबर, छोटा सा बच्चा छोटे छोटे कदमों से मायूस हालत में वापस हो रहा है। रास्ते में नबी के गुलाम से मुलाकात हुई, कहा बच्चे क्या किसी ने नाजायज जज़्रो तो भी की है, क्या किसी ने डांटा है, ये चेहरा लटका है, आंख से आंसू टपके हैं। बच्चा कहता साहब किसी और ने नहीं बल्कि सगा चचा ने मनहूस कहा है, इतना सुनना था। वो कहते हैं क्या कहा, कहा अम्मी के लिए कपड़ा मांगा था, चचा ने धक्का दे दिया है। कहा चचा धक्का दे दिया, जा चला जा नबी की बारगाह में, वहां से कोई खाली नहीं आता, मंगता तो है, मंगता कोई शाखों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। बच्चा पहुंचा है नबी की बारगाह में जा रहा है, माँ कहती बेटे उनके पास मत जा, सुना है जो उनकी बातें सुनता है उनके दीन को एक्सेप्ट करता है, उनके दीन को कबूल कर लेता है। कहा माँ मैंने तेरा दूध पिया है, मुझे कपड़ा लेना है, दीन नहीं लेना है। बच्चा गया है, नबी बैठे हैं, वो कहता है कि आपका नाम मोहम्मद है, देख तेरे नबी की तालीम क्या है। नबी ने फरमाया हाँ बता क्या काम है। बच्चा कहता तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, अपनी अम्मी के लिए कपड़ा मांगने आया हूँ। नबी ने इतना सुना, नबी मुस्कुराने लगे, अपनी कमीज के बटन खोले, बच्चे को दे दिया, बच्चा लेकर के आया। अल्लाह अकबर, घर में दाखिल हुआ, माँ ने कहा बेटे तूने क्या कहा था। बच्चा कहता माँ मैंने कहा था तुम्हारा दीन नहीं कपड़ा लेने आया हूँ। किसी प्रधान के दरवाजे पे, ये इलेक्शन का दौर आ रहा, जाके कहियो प्रधान से प्रधान जी लड्डू दे दो तुम्हें वोट नहीं दूंगा। लड्डू मिलेंगे, प्रधान जी कोल्ड ड्रिंक पिला दो तुम्हें वोट नहीं दूंगा, मिलेगी पेप्सी, क्योंकि अखलाक ही नहीं है, बुर्दवारी नहीं है, वो मेरे नबी। बच्चा कहता कारी साहब दीन नहीं लूंगा, नबी मुस्कुराए कपड़ा दिया। माँ बच्चे को जाने की इजाजत नहीं दे रही थी, नबी का अखलाक सुना है, बच्चे का हाथ पकड़ा, नबी के कदमों में ले जा करके डाल दिया, जा करके कहने लगी आपके अखलाक ने हमें गिरवीदा कर दिया, कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बनाइए। ये नबी का अखलाक था। गरीब नवाज यही तो अखलाक लेकर के हिंदुस्तान आए। शाहबुद्दीन गोरी का लश्कर जा रहा था, एक सिपाही मिला, कहा बाबा कहां जा रहे हो, कहा राजा परतवी राज से लड़ने जा रहे, कहा उसकी फौज बड़ी ताकतवर है, नहीं लड़ोगे, जाओ वापस चले जाओ, तुम्हारे पास तो तलवारें भी नहीं है, तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं है। कहा मैं हथियार लेकर नहीं, मैं मदीने वाले का अखलाक लेकर के आया हूं। अब सुनिए तेजी के साथ, हजरात मेरे नबी का अखलाक अपनाओ, है कि नहीं है? इस अखलाक में बड़ी बरकतें हैं, समझ रहे आप? अरे इधर देखो, थोड़ी थोड़ी देर, आप मदरसे के स्टूडेंट हैं, इधर देखिए, आप इधर देखिए। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज कर रहा था लोगों, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? क्या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता? अरे बोलो ना, अंधेरा उजाला बराबर हो सकता? तो इल्म वाले और बेइल्म भी, ऊंचा बोलो, बराबर नहीं हो सकते। बल्कि अपनी औलाद को इल्म सिखाओ ताकि ये तरक्की करें, कुरान इनके सीने में डालो, ये तरक्की करें। आज मेरी कौम का ये अलमिया है, आप यहाँ से निकलिए, चुराओ
जगह जगह चौकियों पर आपको नशेड़ी तो मिल जाएंगे, शराबी तो मिल जाएंगे, सट्टा लगाने वाले IPL रमजान में आ रहा है, अल्लाह से तौबा करो यार, सट्टा ना लगाओ। पूछो सैयद साहब तशरीफ फरमा है, ये नबी के बेटे तशरीफ फरमा, हुसैन की सच्ची औलाद तशरीफ फरमा, इनसे पूछो ये तुम्हें बताएंगे यार सट्टा लगाना तो वैसे ही हराम है, और तुम रमजान जैसे मुकद्दस महीने में रोजा रख के IPL में सट्टा लगाओगे। तौबा करो, अल्लाह अकबर, अल्लाह के खौफ से डरो। जगह जगह आपको सट्टेबाज मिलेंगे, जगह जगह नशेड़ी मिलेंगे। आज आलम यह है मेरी कौम के नौजवानों का, हाफिज कुरान तो दूर दूर तक नजर नहीं आते, आलिम दीन तो एकदम से नहीं मिल पाते, नशेड़ी आपको घर घर में मिलेंगे। अल्लाह अकबर, समाज में नशेड़ी, पूरा समाज मेरे नशेड़ियों से भरा हुआ है। माँ बाप को कभी चिंता नहीं होती बेटा शराबी बन रहा है। आज आलम यह है, बताओ गांजा मेरी कौम के नौजवान पी रहे हैं, स्मोक नौजवान पी रहे हैं, चरस नौजवान पी रहे हैं, गांजा नौजवान पी रहे हैं, भांग नौजवान पी रहे हैं, बियर नौजवान पी रहे हैं, शराब नौजवान पी रहे हैं। आज तो शराब के इतने बड़ी लत हो गई, इतने बड़ी आदी हो गए। अल्लाह अकबर, अगर कारोबार में प्रॉफिट हो जाए तब शराब पी जाती है, नुकसान हो जाए तब शराब पी जाती है, शादी हो तब शराब पी जाती है, खुशी हो तब शराब पी जाती है। शराब की इतनी बड़ी लत लग गई, चर्च के इतने बड़े आदी हो गए, गांजे स्मोक के इतने बड़े आदी हो गए कि जो नौजवान अब खुशी में शराब पी रहा था अब वो गम में भी शराब पी रहा है। जो बेटे की शादी के मौके पे शराब पी रहा था अब वही नौजवान है बाप की मौत पे शराब पी रहा है। इधर तो सैयद साहब कलमा पढ़ के बाप को इसाले सवाब कर रहे हैं, उधर नौजवान अल्लाह अकबर शराब पी कर के नशे में पड़ा हुआ है। आलिम दीन अल्लाह अकबर कुरान पढ़ ले तीजे में, लेकिन सगा बेटा जिसके लिए अल्लाह अकबर पिलोट खरीदे, जिसके लिए जमीनें खरीदी, जिसके लिए बैंक बैलेंस छोड़ा, वो बेटा कलमा तक नहीं पढ़ रहा है, वो बेटा बाप के तीजे में कुरान तक नहीं पढ़ पा रहा है, बल्कि नशा करके लेटा हुआ है। याद रखना सैयद साहब जो कुरान पढ़ के तेरे बाप को इसाल करेंगे, कारी असरार साहब तिबिला जो कुरान पढ़ के तेरे बाप को इसाल करेंगे, हजरत मौलाना शफी साहब तिबिला तेरे बाप के तीजे में जो कुरान पाक पढ़ के तेरे बाप को इसाल करेंगे। याद रखना वो दिल कारी मौलाना शफी साहब के सीने में नहीं है, वो दिल सैयद साहब के सीने में नहीं है, वो दिल कारी असरार के सीने में नहीं है। जो दिल अल्लाह ने तेरे सीने के अंदर रखा है, तू उस बाप का बेटा है। क्या अच्छा होता तू नशा ना करता, जैसे सैयद साहब तेरे बाप के लिए कुरान पढ़ के इसाल कर रहे थे, तू भी कुरान पढ़ के इसाले सवाब करता जाता। तू कुरान पढ़ के तीजे के मौके पे, 10वें के मौके पे, बरसी के मौके पे, 40वें मौके पे कुरान पढ़ता जाता, तेरे बाप के दर्जात को अल्लाह बुलंद करता जाता। शराब की इतनी बड़ी लात, कल शादी के मौके पे शराब, इस वजह से कि खुशी के मौके पे शराब, खुशी में शराब, बाप के तीजे के मौके पे शराब। कहा सैयद साहब बाप का साया सर से उठ गया, मैं यतीम हो गया, अब गम मिटाने के लिए शराब पी रहा हूं, गम मिटाने के लिए शराब पी रहा हूं। ये शराब न पीकर के कुरान की मोहब्बत, कुरान से सच्ची मोहब्बत आप कर लेते, कुरान से सच्चा इश्क आप करते, कुरान जैसी मुकद्दस किताब को सीने से लगाए रहते। मेरी कौम का अलमिया ये, अल्लाह 2 रुपए दे दे, अब कहते बेटे को मदरसे की जानिब ना भेजना बल्कि कॉलेज का चेहरा दिखाना, बच्चे को अल्लाह अकबर अब जो है अच्छे स्कूल में तालीम दिलाना, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजना, मास्टर बनाना, डॉक्टर बनाना, यही हमारी और आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा रीजन है। हम अपने बच्चों को मदरसों से दूर करते चले जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के करीब करते जा रहे हैं। मदरसों के करीब करो अपने लालों को, मदरसों में ला करके डालो अपने बेटों को, मदरसों में ला करके छोड़ो अपने नूरे नजरों को, अपने लखते जिगरों को। कान खोल करके सुनना, ये हमारा अलमिया 2 रुपए अल्लाह दे दे, दिमाग
ऊंचे ऊंचे हो गए। हमारे तो हमारे ये माँ बहनें बैठी हैं, इनके दिमाग भी आसमानों से बातें कर रहे, फलक से बातें कर रहे। 2 रुपए अगर अल्लाह दे दे ये भी अकड़ नहीं है, और कहती हम खातून जन्नत की कनीज़ें हैं। ना 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 ना, गलत कहती है तू। खातून जन्नत की दास्तान तो ये है, मौला अली फरमाते हैं कि फातिमा हसनैन को, हसन हुसैन को झूला भी झुलाती थी तो कुरान की लोरियां दे करके झुलाती थी। फातिमा तो ज़हरा घर का खाना भी बनाती थी तो कुरान पढ़ पढ़ के बनाती थी। जो फातिमा हसनैन को कुरान पढ़ के अल्लाहु अकबर सुलाए और कुरान पढ़ पढ़ के उठाए, उसी का बेटा शहीदों का इमाम सैयदुल शुहदा राकिबे दोशे मुस्तफा शहीदों का इमाम हुसैन बनता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। 2 रुपए दे दे तो अकड़ नहीं है। नहीं, ये तो हमारा बेटा मास्टर बनेगा, और बेटा थोड़ा सा अगर बेटा थोड़ा सा मतलब मायूब हो, नक्स हो, ऐब हो, ये बनेंगे हाफिज जी। हाँ, इन्हें बनाओ हाफिज जी। पूछेगा अल्लाह, सवाल करेगा। 2 बेटे दिए तो दोनों मास्टर बन गए। एक भी ना बना फाता पढ़ने लायक, एक भी ना बना जो तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। मर के देखना, मरेगा एक दिन जरूर। सबको मरना, हमें भी मरना, आपको भी मरना। बेटा तेरे सरहाने के करीब आकर के कहेगा, अब्बा अब तो मैंने चारों तरफ पिलोटिंग कर दी। हाँ, तुमने तो गुर्बत में जिंदगी गुजार दी, तुम्हें तो 2 टाइम का खाना भी ना मिल सका था। अपने लाल के देखो अकाउंट भरे हुए हैं, भरे हुए। तो अब्बा गुस्से में आके कहेगा, ओ लल्ला अकाउंट की बात मत कर, पिलोट की बात मत कर, हो सके तो सूरह यासीन पढ़ दे। सबसे बड़ा खजाना अगर कोई है तो मरने वाले के लिए सूरह यासीन है। कुरान पढ़ के सुना तब मैं जानू तूने तरक्की की है, तूने डेवलप किया। ये सारे डेवलप, ये सारी तरक्कियात एक दिन जमीन के ऊपर बाकी रह जानी है। कुरान तेरे साथ कब्र में जाना है, और जब अजाब के फरिश्ते तुझे अजाब देने के लिए पैरों की तरफ से आएंगे तो कुरान कहेगा वापिस चले जाओ। ये बंदा खुदा वो था जो लंबे लंबे क़ियाम करता था, कुरान पढ़ता था। इन पैरों से खड़े होकर के ये कुरान पढ़ा था अपनी जबान से, वापिस हो जाओ। फरिश्ते वापिस जा रहे हैं। हाँ, कुरान साथ आएगा। बात लंबी हो रही है, मैं खत्म कर रहा हूं दोस्तों। हजरत औरंगजेब आलमगीर को कौन नहीं जानता। लोग संविधान के टुकड़े कर रहे हैं, हाँ, गलत तरीके से पेश करते हैं लोग। हजरत औरंगजेब अल्लाह के वली का नाम है। उनके बेटे जब हाफिज कुरान बने, कहा जाओ दादा से कह दो शाहजहां से मुबारक हो, मैं हाफिज जी बन गया। कहा बेटे मेरे अपने बाप से मेरे बेटे से जाके कह दे मुझे खुशी नहीं है। तुम्हें खुशी नहीं है? तुम्हें खुशी क्यों नहीं है? मैं तो हाफिज कुरान बन गया। बोले ये जाकर के कह दे ना, मुझे खुशी उस दिन होगी जब औरंगजेब हाफिज कुरान बनेगा, क्योंकि ताज जो है ना तेरे बाप के सर पे बनेगा, मेरे सर पे थोड़ी बनेगा। हाँ, जिनके बेटों के सरों पर दस्तारें बनेंगी ना, कल इनके माँ बाप के सरों पे ताजे जर्री बनेगा, बनेगा। अल्लाह अकबर। आके कहा दादा तो नाखुश हैं, वो तो ये कह रहे हैं। बोले अच्छा, पढ़ने बैठे कुरान। 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर हाफिज कुरान बने। जाके बोले अस्सलाम वालेकुम, सलाम का जवाब मिला। कहा मुबारक हो, अब मैं हाफिज कुरान बन गया। मुबारक हो, मैं हाफिज कुरान बन गया। फिर धान हो गया तो अकड़े फिर दिया, नमाज तक के करीब नहीं है। वो बादशाह लोग हाफिज कुरान बन रहे। खलीफा हारून रशीद के बेटे मामूर रशीद जब पढ़ने लिखने के काबिल हो गए, इमाम किसई इमामुन नैब से बोले मेरे बेटे को पढ़ा दो। कहा ठीक है भेज देना। जाते रहे। एक दिन खलीफा हारून रशीद जब निकले उनके मकतब के इर्द गिर्द से, तो देखा इमाम किसई इमामुन नहब वुजू कर रहे हैं और मामूर रशीद पानी लोटा जो पानी का भरा हुआ था उसे उंडेल रहे हैं, वो अपने पैर को धो रहे हैं। कोड़ा निकाला, बेटे की पुष्ट पे मारा। कहा शर्म नहीं आती? कहा अब्बा मुझे मार दिया आपने।
मेरी गलती क्या? बोले गलती तेरी बहुत बड़ी है। कौन सी गलती है? बोले गलती तेरी ये है, अबे बेअदब गुस्ताख, अल्लाह ने तुझे दो हाथ दिए हैं, एक हाथ से पानी उंडेल और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पैर को धो। अगर उस्ताद दो चार डंडी फालतू मार देना तो माँ भागी भागी आ रही है, बुरका तक नहीं उड़ रही, कहेंगे हपत जी मेरी बेटा मिला। बाप पंचायत लगा दे, पूरी कमेटी इकट्ठी कर दे, ले पढ़ा लिया अपने बेटे को। मेरे भाई ये इल्म मेहनत से भी आता, मेहनत के साथ साथ अदब से आता, अदब से आता। अदब जितना करोगे आप अपने बेटे से कहो बेटे अदब करना उस्ताद का, तो जल्दी तेरा बेटा कामयाब हो जाएगा, रूहानी फैजान भी मिलेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना कहूँगा, मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। लिहाजा कुरान की तालीम को तुम कमतर ना जानो, ये तालीम सबसे बड़ी है, ये एजुकेशन सबसे बड़ा है, और एजुकेशन की बहुत बड़ा दर्जा है इस्लाम के दामन में। हम ये नहीं कहते कि मास्टर डॉक्टर न बनाओ, हम तुम्हारी तरक्की से नहीं जलते। अभी मौलाना असलम साहब ने कहा था कि नेताजी ये समझ लिया कि मेरी तरक्की से मौलाना जलने, खुदा के वास्ते जो मौलाना होगा वो तेरी तरक्की से जल ही नहीं सकता। लेकिन याद रखना, हम तुम्हें फिर भी कहते हैं कि सबसे बड़ी डिग्री कुरान की है। कुरान अपने लाल को पढ़ा दे, इतना पढ़ा के चला जा कि जब तू मर जाए तेरा बेटा हाथ जोड़ के इमाम साहब से जाकर गए, इमाम साहब इजाजत दे दो ताकि अपने बाप की नमाज़े जनाजा मैं पढ़ा दूं। इमाम साहब कहेंगे जाओ भाई तुम पढ़ा दो। इधर तेरा बेटा तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा, खुदा के बहरे बाकरा में जोश पैदा होगा। रब ताला इरशाद फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसका बेटा इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा है, मैंने इसके बेटे की इस अदा से राजी होकर के इसकी मगफिरत फरमा दी है। इतना जरूर कर जाओ यार, इतना जरूर कर जाओ, है इतना जरूर कर जाओ कि बेटा कब्र पे बैठ के फातिहा पढ़ दे, कुरान पढ़ दे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, ताहश्र जो काम आए वो कुरान यही है, अल्लाह से मिलने कभी सामान यही है। किरदारो अमल ऐसा बना लीजिए अपना, हर शख्स पुकार उठे कि मुसलमान यही है। चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर, आका के गुलामों की तो पहचान यही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।